हेलो एवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। कई जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर भी है। हालांकि बात करी जाए तो इकोनॉमिक्स के जो 4 चैप्टर हैं हम लोग पढ़ेंगे, सारे ही चैप्टर इजी हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारी 20 नंबर के आएंगे। हमारी 20 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 4 चैप्टर पढ़ने के बाद ही, ओनली 4 चैप्टर पढ़ने, आपके 20 नंबर अच्छे हो जाएंगे। आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो इनको। क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बात को कि हमें 20 नंबर के हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक इसलिए मैं आपको एक एक पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं फटाफट। नेशनल डेवलपमेंट। इफ़ एज वी हैव सीन अब, यानी कि हम लोग जो है ऑलरेडी देख चुके हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा था, आप लोग जानते हैं। मैंने आपको चीज़ें लास्ट जो पैराग्राफ था उसके बारे में, उस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, अगर आप दोबारा भी देखना चाहो देख सकते हो। थर्ड वीडियो में, यानी कि सेकंड थर्ड फर्स्ट वीडियो में अच्छे डिस्कस किया, आप लोग देख सकते हैं। इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल, यानी कि जो है लोगों के जो गोल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते ही नहीं होते। जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, लोगों के जो गोल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। यानी कि वो अपने अपने डिमांड करते हैं, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट मांग करते हैं। देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट, यानी कि उनकी जो धारणा, नोशन की मीनिंग क्या होता है, उसकी जो धारणा होती है, और नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। उनकी जो धारणाएं होती है नेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट, यानी कि संभावना जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है नेशनल इनकम के रिगार्डिंग, जो नेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन वट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। आपको खुद भी सोचना चाहिए, खुद भी विचार करना चाहिए इस विषय पर जो है, इस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इंडिया के विकास के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, आई रिपीट अगेन, इस पैराग्राफ में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इफ एज वी हैव सीन अबाउट, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं ऊपर। इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, यानी कि हर कोई इंडिविजुअल जो है, जो लोग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स की डिमांड करती हैं, मांग करती हैं। देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट, यानी कि उनकी जो नोशन, जो धारणाएं होती है नेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया का जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है क्या करना चाहिए, हमको भी ये चीज़ों पर सोच विचार करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। देखिए, मोस्ट लाइकली, यानी कि कहने का मतलब है पॉसिबल है, पॉसिबल चीज़ें हैं। मोस्ट लाइकली जो संभावना है, यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास में हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू बी अब क्वेश्चन। जो हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं, इन क्वेश्चंस के जो है आंसर हर कोई स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट देगा। उसकी अपनी अपनी सोच है कि नहीं है। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास में हैव गिवन, दे चुके, हैव गिवन यानी दे चुके होंगे, हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू बी अवर क्वेश्चन के जो है ऑलरेडी स्टूडेंट लोग जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे चुके होंगे। उनके अपने अपने मत होंगे, उनका अपना अपना काम होगा, मतलब अपना अपना जो है विचार होंगे अपने, ये चीज़ होनी चाहिए, ये डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर, यानी कि हम लोग जो है वास्तव में जो है, हम भी यू माइट और योर सेल्फ, हम भी खुद जो है आपस में डिफरेंट डिफरेंट जो है ये आंसर सोच सकते हैं। एंड नॉट टू बी श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस, यानी कि किसी भी आंसर के रिगार्डिंग भी हम भी श्योर नहीं होंगे कि ये चीज़ें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, इस चीज़ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, इस चीज़ पे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड में, ये चीज़ आपको विशेष तौर पर माइंड में रखनी है। डैट डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट पर्सनस, यानी कि जो डिफरेंट भांति भांति प्रकार के, मैनी मैनी प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, उनके भिन्न भिन्न मत भी होते हैं, भिन्न भिन्न बातें भी होती हैं। कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज, तथा कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट, उनके जो नोशंस होते हैं, उनकी धारणा होती है, उनके जो विचार होते हैं, उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आई रिपीट अगेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड में, आपको ये बातें अपने माइंड में रखनी है। डैट डिफरेंट पर्सन, जो भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं, कुड हैव डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट होते हैं, उनकी डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट एज वेल कन्फ्लिक्टिंग नोशंस, यानी कि उनके डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस, यानी कि उनकी धारणाएं जो होती हैं अलग होती हैं, और कन्फ्लिक्टिंग यानी कि लड़ाई झगड़े वाली होती हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग मीनिंग समझ पा रहे हो, लड़ाई झगड़े वाली होती हैं। ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट के, कंट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उनके डिफरेंट डिफरेंट भांति भांति प्रकार गोल्स होते हैं, जो आपस में लड़ने वाले भी होते हैं, हो सकते हैं। कोई लोग डेवलपमेंट के नाम पर जो है, कोई कुछ कह रहा है डेवलपमेंट के लिए कि आपको यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहिए, इस एरिया में डेवलपमेंट करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। हर किसी के अपने अपने चीज़ें होती हैं, अपने अपने विचार होते हैं। हाउएवर कैन ऑल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस के रिगार्डिंग फैल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हर किसी के अपने अपनी
विचार हैं, हर किसी की अपनी अपनी कही हुई बातें कि गवर्नमेंट का ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट का अब ऐसा कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए कुछ दिनों के लिए, और जो है जैसे 17 मई तक बढ़ा हुआ है तो उसके बाद भी और बढ़ा देना चाहिए, गवर्नमेंट को मतलब गरीबों को पैसा देना चाहिए। हर किसी के अपने अपने मत हैं, हर किसी के अपने अपने नुकसान से धारणा है। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ भी कंसिडर इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि सारे जो हाउएवर यानी कि तथापि जो है हम नेगेटिव हाउएवर जब भी आता है एक तरीके से जो उससे पहले पॉजिटिव बात चल रही होती है फिर उसका नेगेटिव पार्ट को इंक्लूड कर देता है। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ भी कंसिडर इक्वली इंपॉर्टेंट, जो सारे आइडियाज़ हैं इक्वली इंपॉर्टेंट समझाते हैं। और इफ़ दे आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन, यानी कि कोई कन्फ्लिक्ट तो लड़ाई झगड़े होते हैं, हाउ डज वन, हम जो है सही डिसाइड कैसे करेंगे। वट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, यानी कि सभी लोगों के लिए फेयर रास्ता, सही रास्ता सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, कैसे हम चूज़ करेंगे। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि हम लोगों को सही रास्ता भी सोचना चाहिए कि बेटर चीज़ों को बेटर हम कैसे कर सकते हैं। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप, यानी कि वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जो आइडिया जो है कि सभी लोगों के लिए, या लार्ज पॉपुलेशन हो या स्मॉल पॉपुलेशन सभी के लिए बेनिफिट होना चाहिए। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली स्मॉल ग्रुप, यानी कि बड़े तबका हो छोटा तबका हो सभी के लिए, चाहे अमीर आदमी चाहे गरीब आदमी सभी के लिए बेनिफिट होना चाहिए। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट का मीन्स यहाँ पे ये है कि थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन जो पहले जो क्वेश्चन दिए गए थे इन सभी विचार करना चाहिए। ठीक है, फटाफट देखते हैं। और देखिए जो ये थोड़ा सा दिया हुआ है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इसके बारे में आप खुद से ही पढ़ोगे समझ जाओगे कोई, हालांकि फिर भी मैं आपको डिकोड कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अ वेसल डंप्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू द ओपन एयर डम्प्स इन अ सिटी में एंड इन द सराउंडिंग सी में। देखिए क्या हुआ था, एक जहाज जो है उसमें जो है काफ़ी सारी टॉक्सिक चीज़ें थी, मतलब जहरीले पदार्थ थी, जहरीली चीज़ें थी, तो उसको क्या किया गया था एक जगह पे, यानी कि जो है एक जगह में आपको बताऊंगा, एक जगह पे ऊपर से यानी कि जहाज में से फेंक दिया गया। ठीक है, आ वेसल डम्प्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डम्प्स इन अ सिटी, यानी कि किसी सिटी में एंड इन द सराउंडिंग एरिया सी में, सराउंडिंग आसपास के सी के किनारे जो सिटी थी उसमें भी फेंक दिया गया था। दिस हैपन इन अ सिटी कॉल्ड, जिस सिटी में देखिए जिस सिटी में वो फेंका गया था उस सिटी को क्या कहते हैं, आबिद जान, यानी कि उस सिटी को क्या बोलते हैं आबिद जान इन आइवेरी कोस्ट में। ठीक है, कॉल क्या बोलते हैं, आई रिपीट अगेन, दिस हैपन इन अ सिटी कॉल्ड आबिद जान। ठीक है, आबिद जान इन आइवेरी कोस्ट में, जो है कहाँ पे, आइवेरी कोस्ट में, आइवेरी कोस्ट में। अ कंट्री इन अफ्रीका, कहाँ पे, अफ्रीका में। द फ्यूम्स, यानी कि धुआं जो, द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोजिया, स्किन रैशेज, फेंटिंग, डायरिया, यानी कि देखिए नोजिया के मीनिंग क्या होता है, नोजिया का मीनिंग होता है जी मिचलाना। ठीक है, स्किन रैशेज होना, फेंटिंग मीनिंग होता है बेसिकली होता है मतलब कि बेहोश सा होना। ठीक है, बेहोश हो जाना इस तरीके से, डायरिया यानी कि दस्त लग जाना। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, यानी कि द फ्यूम्स जो उससे जो चीज़ें फेंकी गई थी उससे क्या है धुआं निकल रहा था, यानी कि धुआं आ रहा था फ्रॉम हाईली टॉक्सिक वेस्ट है, उसके कारण कौन सी बीमारियाँ लग गई थी, यानी कि एक तरीके से जी मिचलाने लगा, बेहोश हो गए, चीज़ें उस तरीके से चीज़ें देखने को मिली। मतलब कि स्किन खराब हो गई है, लूज मोशन लगे हैं, दस्त लगे, मतलब इस टाइप में। आफ्टर अ मंथ 7% वर डेड, यानी कि आफ्टर अ मंथ 7% वर डेड, यानी आफ्टर 7%, आफ्टर मंथ एक कुछ महीने बाद जो है, आफ्टर मंथ एक महीने बाद जो है 7% जो मर गए। 20 इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइज हो गए हॉस्पिटल में। एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजन, यानी कि 26,000, यानी कि 26,000 लोगों को ट्रीट किया गया पॉइजन के सिम्टम्स हैं, लेकिन लक्षण है। ठीक है, उनका जो है एक तरीके इलाज किया गया। ठीक है, अ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें जो है इन सभी का इलाज, सॉरी, आ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम, अब मल्टीनेशनल कंपनी है डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी है डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी को और आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप से। ठीक है, क्या लिखा हुआ शिप से, मैंने आपको बताया था ना शिप से यानी कि जहाज से। रिपीट अगेन, एक मल्टीनेशनल कंपनी है डीलिंग इन पेट्रोलियम, डीलिंग किया गया पेट्रोलियम एंड मेटल्स, हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी, एक लोकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसको ये कहा गया कि आइवरी कोस्ट पे जो है तुमको ये टॉक्सिक जो है वेस्ट जो भेज देना है, मतलब फेंक देना है फ्रॉम इट शिप से। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये मतलब कि जो दी गई है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और ये आप एक बार जो आपको रीड कर लेना, एक बार जो है ये चीज़ें आपको रीड कर लेना एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।